चंद्रमा का है, 8 नंबर शनि का है। शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को विष योग बोलते हैं। जिनका बर्थ नंबर या बेस नंबर 1 है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी? आत्मविश्वास से भरे हुए, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। 1-0 वालों की जो स्ट्रगल है वो 1 वालों से थोड़ी ज्यादा। 3, 1 और 9 किसी में प्रेजेंट है तो करियर या राजयोग बोलते हैं इसे एक तरह का। लेकिन 19 नंबर वालों के मैंने रिलेशन थोड़े से खराब होते हैं, तो ये मैलेफिक प्लैनेट है दोनों। तो 28 वालों की पर्सनैलिटी कैसी होती है? 2 नंबर चंद्रमा का और 8 नंबर शनि। अब चंद्रमा और शनि को हमने मिला दिया आपस में, तो एक पॉइजन बन गया, एक जहरीला, मतलब आपके मन की कहीं ना कहीं वाट लगी रहेगी। आप देखेंगे कि इस पर्सन की लाइफ में डिलेज, देरी बहुत ज्यादा इस पर्सन ने झेली। कौन सी बेसिक उपाय हैं, रेमेडीज है जिससे वो अपना नंबर और स्ट्रॉन्ग कर सकें? एक नंबर सबसे पहले झुकने का नंबर नहीं है कि वो किसी के अंडर बैठ के काम कर सके, है ना, उसका टेम्परामेंट है भाई। उसे एक स्टेटस चाहिए उसमें। फिर भी इनके लिए जो फेवरेबल व्यवसाय रहेंगे वो आभूषण वाला व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, जैसे ज्वेलरी हो। तो ऐसे भी कोई प्रोफेशन है जिसमें 1 नंबर वालों को नहीं जानना चाहिए? जहाँ ईगो की बात आ गई, जहाँ आपका बॉस आपको रोज रोज डांट रहा है, जहाँ आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है कि आप अपने राजयोग को भूल के सोच रहे हैं यार कहाँ आ रहा हूँ, है ना। कोई भी नंबर मल्टीपल में अच्छा नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर मल्टीपल है वो अच्छा नहीं है। नंबर्स हमें चुनते हैं, हम नंबरों को नहीं चुनते। नंबर्स आपको, अगर नंबरों ने वाट लगानी है ना, तो आपके पास अपने आप वही नंबर आ जाएगा जो आपको नहीं लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और हम कर रहे हैं 1 to 9 नंबर न्यूमरोलॉजी की एक सीरीज़, जिसमें आपको A to Z 1 से 9 नंबर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और आज हम बात करेंगे नंबर 1 के बारे में, यानी कि जिनका बर्थ नंबर 1, 10, 19 या 28 है, उनके बारे में बात करेंगे। और हमारे इस सीरीज़ के गेस्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र साहनी जी। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एंड शुक्रिया दोबारा से इस सीरीज में इनवाइट करने के लिए। हाँ बिल्कुल सर, हमारा एक पहले भी पॉडकास्ट है, बहुत ही शानदार पॉडकास्ट है। तो सर हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर की। जो 1 नंबर है वो कौन से प्लेनेट से रूल करता है? देखो, 1 नंबर सबसे पहला नंबर काउंटिंग का। उसी तरह से सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह सूर्य, मेन ताकतवर ग्रह, राजा सारे प्लैनेट्स का सूर्य। तो 1 नंबर को कौन रूल करता है जी? सूर्य रूल करता है। अब जो 1 नंबर है वो किन किन का 1 नंबर माना जाएगा? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, या 1 को पैदा हुए, या फिर 10 को पैदा हुए, 10 तारीख को, 10th को। कैसे? 1 + 0 = 1 हो गया अगेन। उसके बाद 19 तारीख वाले 1 + 9 = 10, अगेन ये 1 नंबर बन गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 28, 28 नंबर। 28 का टोटल भी 2 + 8 करके 10 आता है, मतलब कि 1 आ गया। तो इन सब का जो रूलिंग प्लेनेट माना जाएगा वो सन माना जाएगा, यानी कि सूर्य। जैसे सर आपने बताया कि 1, 10, 19 और 28 आपने बताया कि 1 नंबर से रूल करते हैं। जी, जी, और सूर्य की एनर्जी होती है। जी। तो क्या 1 नंबर जो है अकेला 1 नंबर है उसकी एनर्जी अलग होती है, या सभी की एनर्जी अलग अलग होती है? ये बेहद खास क्वेश्चन है, जो आई थिंक सो सबको पता होना है। क्योंकि जो 1 तारीख को पैदा हुआ उसका आपने देख लिया कि प्योरली उसमें एक ही डिजिट आ रहा है 1, तो उसमें सूर्य का तेज ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। लेकिन जो 1 + 0 से बन रहा है, मतलब 10, 1 + 0 को मैं एक कार्मिक नंबर मानता हूँ। तो 1 + 10 का ऐसा माना जाता है, 1 + 0 का, कि इनका ये लास्ट बर्थ है। अब इसका कोई हमारे पास प्रूफ तो हो नहीं सकता कि अगला जन्म होगा या नहीं होगा, बट 10th डेट ऑफ बर्थ वालों का माना जाता है कि कार्मिक साइकिल ये लोग पूरा करने आए हैं इस जीवन। उसके बाद जब 19 तारीख आती है, 19 बनता है 1 और 9 से मिलकर, 1 सूर्य हो गया, और जो 9 नंबर है वो मंगल का हो गया। तो सूर्य और मंगल की ऊर्जा से वो बंदा सूर्य बना, तो उसमें मंगल की भी ऊर्जा हुई, जो ऑब्वियसली जो 1 नंबर वाला उससे अलग होगी। उसी तरह से लास्ट जो नंबर है 28, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, 8 नंबर शनि का है। शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को विष योग बोलते हैं। विष इंग्लिश वाला विष नहीं, हिंदी वाला, मतलब कि इंग्लिश वाला पॉइजन योग बोलते हैं। तो मन के ऊपर एक ऐसे इंसान को आप देखेंगे ना, बहुत जुझारू होगा अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली के लिए इन्हें आप यस मैन बोल सकते हो, फैमिली के सारे काम कर देंगे। इन्हें आप 3-4 बार कोई काम कह दो, मना भी करेंगे ना, फिर भी कर देंगे। बस 28 इज अ फैमिली नंबर। लेकिन पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा सफर करता है। सारे 1 नंबर हैं, 1 की ऊर्जा उनमें जरूर है, अब इन नंबर्स के कारण वो कम ज्यादा होती रहेगी। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। अच्छा, तो जैसे बर्थ नंबर 1 वाला है, और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है पूरी, उसमें उसको टोटल करके अगर उसका डेस्टिनी नंबर 1 आता है, तो क्या उन दोनों में डिफरेंस होगा?
जी हाँ, ये अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि सिर्फ बेस नंबर मतलब जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, सिर्फ वो डेट आपको ये गारंटी नहीं करती कि आप सूर्य हो, आप राजा हो, तो आप राजा बन भी जाओगे। आपको बाकी की प्रजा कौन सी मिली है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मंथ नंबर कौन सा है, उसमें जो ईयर में कौन कौन से नंबर हैं, वो सारी टीम ये डिसाइड करेगी कि आप राजाओं वाले काम करेंगे भी, नहीं तो सिर्फ वो इच्छा रह जाएगी 1 नंबर की तरह कि मैं राजा हूँ। अब क्या क्वेश्चन उठता है कि जो बेस नंबर है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, उसका आपकी जिंदगी पर मैं मानता हूँ अपनी तरफ से कि 70% इम्पैक्ट रहता है, 70% सूर्य का। और जिनका टोटल करके पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 1 नंबर आ रहा, उनका आप पे 90% इम्पैक्ट आएगा सूर्य। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में बीच में कहीं, जैसे अक्टूबर हो गया, जनवरी हो गया, या 1911 जैसे एक डेट ऑफ बर्थ ईयर ले लिया 1911, उसमें 1 आपका ईयर में आ गया, तो ऐसे में उसका इम्पैक्ट आप पे 50% रहता है। तो सूर्य का इम्पैक्ट रहेगा अगर डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 1 आ रहा है, सबसे ज्यादा कब रहेगा अगर टोटल करके 1 आ रहा है, और उससे थोड़ा कम कब रहेगा अगर डेट वो है आपकी बर्थ की और बीच में कहीं आ रहा है, तो उसका थोड़ा सा और इम्पैक्ट कम रहेगा। अगर हम एग्जांपल ले, जैसे मान लो कि 1 अक्टूबर 2003 है, तो उसका अगर पूरा निकाले तो क्या निकलेगा? और देखो, आपने एक डेट ऑफ बर्थ ली 1 अक्टूबर 2003। आई विश कि हम सबका मैथ तेज हो तो हेल्प करना करेक्ट करने में। तो 1 अक्टूबर का मतलब 1 जमा 10, ठीक है, तो ये क्या बन गया? 11 बन गया। 11 में आपको 2003 और ऐड करना है। 2003 का मतलब 5, तो 11 + 5 16, मतलब कि 7 नंबर। तो इस पर्सन का जो बेस नंबर है वो 1 बना, लेकिन जो डेस्टिनी नंबर बना वो 7 बना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि 70% इम्पैक्ट सूर्य का रहेगा। लेकिन इसमें भी मैं अगला ट्विस्ट आपको बताने वाला हूँ। 1 नंबर पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर हम 1 नंबर की बहुत सारी आपको क्वालिटी बताना जा रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा जब आप पूछेंगे, तो 1 नंबर की सारी क्वालिटी उन पे लागू होगी जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन अराइज होता है पॉजिटिव कैसे होता है। इसका सिंपल सा रूल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 सिंगल होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे अभी आपने एक एग्जांपल लिया कि 10 सपोज करो कि 1 नवंबर कोई डेट ऑफ बर्थ है, तो 1 इसमें ट्रिपल हो गया। तो ये 1 के जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो 1 वालों में, इस पर्सन में वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा या अंडर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अच्छा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 1 आ रहे हैं, उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। हाँ, उसे हम नेगेटिव 1 बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके पूरी आपकी बर्थ ईयर प्लस मंथ प्लस डेट का टोटल करके 1 आ रहा है, फिर चाहे मल्टीपल 1 आ जाए, वो पॉजिटिव माना जाएगा। अच्छा, तो हम मेनली समझते हैं कि जिनका बर्थ नंबर या बेस नंबर 1 है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी? आत्मविश्वास से भरे हुए लोग, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक सीनियर पोजीशन पे होंगे। अगर आप ऑटो भी चला रहे हैं तो उसमें भी आप में वो एटीट्यूड होगा कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, जब मेरा टाइम है उसमें चलूंगा। 1 नंबर का मतलब राजा, जिस भी फील्ड में होगा उसमें आप में वो एटीट्यूड आएगा ही आएगा। कॉन्फिडेंट होंगे आप। कॉन्फिडेंस विद समझ, ये नहीं कि वो स्टुपिडिटी वाला कॉन्फिडेंस होगा, जेन्युइन कॉन्फिडेंस होगा। किसी भी काम को स्टार्ट करने का आप में दम होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? 1 नंबर वाले में होगा कि मेरा काम ऐसे हो, ठीक हो, अच्छे से हो, लेकिन उसको शायद उसके जो जूनियर स्टाफ हैं वैसे ना मिले, उस एनर्जी के ना मिले, तो वहां आती है फ्रस्ट्रेशन। इस चक्कर में अपने जूनियर्स के लिए वो बंदा थोड़ा सा अनफेवरेट बन जाता है। उस पर्सन को थोड़ा सा निंदा का सामना करना पड़ता है। इससे ना रिलेशन अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक नंबर वाले बंदे में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, लाइफ को जीने का नजरिया बहुत अच्छा होता है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन कौन सा 1 नंबर? जो पॉजिटिव 1 नंबर, नेगेटिव 1 नंबर की बात नहीं करना। अब इसी नंबर में बुराई क्या? जिनका 1 नेगेटिव है उनमें कमियां भी तो होंगी ना। कमियां क्या है कि आप बहुत अच्छे से जोश में कोई भी काम शुरू तो कर देंगे, लेकिन खत्म होते होते गड़बड़ हो जाएगी, आप बीच में हिम्मत हार जाएंगे। ऐसे बंदों को अगर काम मिला रहे, दे आर मोर देन हैप्पी, खुश रहेंगे। लेकिन जहाँ काम नहीं है, इनमें आलस्य आने लग जाता है, 1 काइंड ऑफ डिप्रेशन फील होने लग जाता है। लास्ट यही बात जो मैंने अभी बताई कि आप अपनी टीम अगर आपके मुताबिक काम कर रही है तो आप बड़ा खुश रहेंगे, लेकिन जब लगेगा यार मैं तो ये काम पहले पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला आपका सपोर्ट उतना नहीं कर रहा, तो आप में फिर एक नेगेटिविटी सी आ जाएगी। ये कुछ इनमें इश्यूज भी हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 नंबर एक बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, लेकिन अच्छा टीम प्लेयर नहीं है। मतलब ये लीड कर सकते हैं किसी चीज को, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन इनकी टीम इनके साथ ना उस मुताबिक कम ही मिलती है। तो ये 1 के थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों हैं। अच्छा, तो एक ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि एक
बंदा है उसका बेस नंबर और डेस्टिनी नंबर मान लो 1 है, और वहीं एक और है उसका भी बेस नंबर और डेस्टिनी नंबर 1 है, एक तो अच्छी लीडरशिप कर रहा है लेकिन एक नहीं कर पा रहा है, तो उन दोनों के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है रह गया? देखो ये बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन और पूछना भी चाहिए, क्योंकि पूछना सबके चाहिए। मन में हाँ, कहीं ना क्योंकि कहीं हम कमेंट्स में ये देखते हैं। इवन आप पिछले पॉडकास्ट में भी देखे, मैंने बोला था कि 1 नंबर वालों को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, तो बहुत लोगों ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हाँ, मेरे बिल्कुल। हस्बैंड तो ये। मैं उन सबको इस पॉडकास्ट के माध्यम से ही उत्तर देना चाहूंगा। 1 नंबर वाला इसी ट्रेट का होगा जो मैंने उस पॉडकास्ट में भी बताया था कि ये वर्कोलिक है, इसे लाइफ में काम से ज्यादा प्यार है, लेकिन अगर वो रोमांटिक भी है ना तो उसको बाकी के नंबर वैसे मिले। क्या पता उसका मंथ जून हो, उसमें शुक्र की एनर्जी आ गई, क्या पता उसके ईयर में 1986 में 6 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ रहा होगा, 2 नंबर आ रहा होगा, लेकिन लोगों ने सिर्फ सोचा कि सिर्फ 1 नंबर वाले की बात हो रही है, तो 1 नंबर तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, बट बाकी के नंबर्स पे भी देखना जरूरी है। सही। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि सपोज करो एक एक्स पर्सन का 1 डेट है और दूसरे का भी, वाई का भी 1 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगेन यहाँ वही बात आएगी कि बाकी की टीम भी तो देखनी पड़ेगी कि मंथ उसका अलग होगा, उसके ईयर में कौन से नंबर आ रहे हैं, या फिर मल्टीपल 1 तो नहीं आ रहे कहीं। जिस पर्सन का मल्टीपल 1 नहीं होगा, इसका मतलब उसका 1 पॉजिटिव है, उसे जहां मर्जी आप खड़ा कर दो, दे आर रेडी, फाइट करने को तैयार हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। लेकिन वहीं जहाँ नेगेटिव 1 है, मल्टीपल 1 है, वो पर्सन छुपेगा, हालांकि उसमें सारा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन भीड़ में जाने से कहीं ना कहीं उसको एक फोबिया होगा, ये इशू आता है। तो यहाँ दोनों पर्सन डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, जैसे किसी के 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, दोनों का एकदम जो भी है वो सेम होगा सब कुछ, तो उनमें कई बार डिफरेंस आ जाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखो यही मैं हमेशा ये मानता आया हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर मल्टीपल नहीं, मॉल की तरह होना चाहिए, जैसे शॉपिंग मॉल होता है ना, कि सारी तरह की शॉप्स एक छत के नीचे, इसी तरह से एक एस्ट्रोलॉजर वो एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए जिसको सारी तरह की स्टडीज की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ। ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी, ना सिर्फ वैदिक, ना केपी, सब कुछ आना चाहिए उसको। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा। एक डेट थी 2 फरवरी 2002, 2 फरवरी 2002, किसी पंडित जी ने ये डेट निकाल के किसी बच्ची को दी थी कि इस डेट पे वो बच्चा पैदा होगा। सिजेरियन ऑपरेशन था तो डेट निकाल देते हैं कई बार, और उस दिन वाकई एक अच्छा लगन था उस बच्ची के लिए, लेकिन उस बच्ची ने फिर भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। क्यों? अगर इतनी अच्छी डेट थी। जबकि न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि मल्टीपल 2 वाला पर्सन कई बार डिप्रेशन का शिकार हो सकता है अगर दशा गलत आ जाए, क्योंकि इसमें मल्टीपल 2 आ गए, 2 बहुत ज्यादा आ गए। लेकिन अगर उस पंडित जी को शायद न्यूमरोलॉजी आती होती, तो वो इस डेट को थोड़ा सा ऑप्शन में लेके चलते कि नहीं, लगन अच्छा लेकिन डेट खराब है, चलो अगली डेट देखते हैं। इसीलिए सारी चीज सबको आनी चाहिए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। जुड़वा बच्चों पे आते हैं, हम कहाँ से शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट कि ये 1 डेट को पैदा होगा, काम खत्म, ये ऐसा ये वैसा, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका सिर्फ आप में ट्रेट आएगा। होता कैसे एक्चुअल में, 1 का प्लेनेट कौन है? सूर्य। फिर आप बच्चे की कुंडली बनाइए कि उस दिन कुंडली में उसका सूर्य कहाँ बैठा है 12 घरों में। यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी कि जो 1 नंबर का स्वामी सूर्य है वो दोनों जुड़वा बच्चों का अलग अलग पोजीशन में हो सकता है। अगर सेम पोजीशन में है तो डिग्री अलग हो सकती है, डिग्री भी सेम है तो क्या पता उनका उप नक्षत्र अलग हो। तो कहने का मतलब, सबसे पहले आप 1 को पैदा हुए, ये 1 को पैदा हुए, तो आप दोनों की जो सूर्य की एक्चुअल पोजीशन आपकी कुंडली में है ना, वो इस 1 को डिफरेंट डाल देगी, डिफरेंट मोड में ले आएगी। फिर एक 1 वाला राज कर रहा होगा अगर उसका सूर्य कुंडली में अच्छी पोजीशन में था उस टाइम जब वो पैदा हुआ। दूसरा वो कह रहा होगा यार ये 1 नंबर है, ये तो गलत बता रहे हैं, तो होता ही नहीं क्योंकि उसका सूर्य सही पोजीशन में नहीं है। तो यहाँ भी देखना बनता। जैसे सर 1 नंबर वालों की पर्सनैलिटी होती है, क्या वैसे ही 10 नंबर वालों की पर्सनैलिटी होती है या उनमें चेंजेस होते हैं? अगेन ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। सेम ट्रेड्स होंगे, किसी में 30% मैचिंग होगी, किसी में 80% मैचिंग होगी, लेकिन 1 और 10 में डिफरेंस है। लेकिन इतना ज़्यादा मूलभूत डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बेसिक नेचर उनकी सेम मिलेगी। लेकिन जो कर्म का साइकिल 1 नंबर वालों के लिए जितना मैं बताऊंगा, वो अगर ये लगा लो जो मैं अच्छी बातें उनके लिए बता रहा हूँ, तो वो 80% उस पर लागू होंगी। लेकिन 10 नंबर वालों पे वो शायद 80 की जगह 60 पे लागू हो जाएंगी। क्योंकि उसमें एक 0 तो आ रहा, 1 + 0 = 1। तो ये से मैं एक थोड़ा सा कार्मिक नंबर मानता हूँ। अब न्यूमरोलॉजिस्ट के कुछ पर्सन अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो कह देंगे कि नहीं 1 0 कार्मिक नहीं होता। मेरा यहाँ कार्मिक से मतलब वो नोट्स में जो आपने पढ़ा उससे नहीं है, लेकिन 1 0 वालों की जो स्ट्रगल है वो 1 वालों से थोड़ी ज्यादा होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। सेकंड चीज, अगेन वही बात डिपेंड करेगी कि किसी का सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है, वो सबसे बेसिक है। जी
और 19 नंबर वालों की 19 में सर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, मंगल और सूर्य। आप अगर करियर वाले नंबर देखें ना, जो मेरा मानना है न्यूमरोलॉजी में, 3, 1 और 9, 3, 1 और 9 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है और पॉजिटिव वे में प्रेजेंट है, पॉजिटिव का मतलब सर सिंगल होने, अगर 3, 1 और 9 किसी में प्रेजेंट है तो करियर या राजयोग बोलते हैं इसे एक तरह का। अब 19 मतलब कि 19 डेट में दोनों आगे देखिए, 1 भी आ गया, 9 भी आ गया, तो एक तरह से राजयोग बन गया करियर में। लेकिन अगर इसका टोटल करते हैं तो 1 और 1 आ गया, तो मल्टीपल 1 हो गया। तो जो कॉन्फिडेंस हम कह रहे थे होना चाहिए, अब मल्टीपल 1 आने से वो डाउन भी तो हुआ ना। अब ये 19 वाला पर्सन एक्सेल कब करेगा, बहुत अच्छा कब करेगा, अगर डेस्टिनी नंबर जो टोटल पूरी डेट ऑफ बर्थ और ईयर का करके आएगा वो भी 1 आ रहा होगा, तब तो ये कमाल कर देगा 19 नंबर। नहीं तो इस पर्सन में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो होकर भी ओवर और अंडर में रहेगा, कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा। लेकिन 19 नंबर वालों के मैंने रिलेशन थोड़े से खराब होते देखे। अच्छा, ये मेलेफिक प्लैनेट है दोनों। मेलेफिक प्लैनेट का मतलब इन्हें नॉन लिविंग चीजें तो मिल सकती हैं अच्छे से, नॉन लिविंग में मेटेरियलिस्टिक चीजें आती हैं, घर गाड़ी लगा लो, करियर लगा लो, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं इनके साथ इशू रहते ही रहते हैं। अच्छा। तो 28 वालों की पर्सनैलिटी कैसी होती है? 28, अब जैसे कि अगर जिसको न्यूमरोलॉजी आती होगी उसे पता होगा कि 2 नंबर चंद्रमा का और 8 नंबर शनि का। अब चंद्रमा और शनि को हमने मिला दिया आपस में, तो एक पॉइजन बन गया, एक जहरीला, मतलब आपके मन की कहीं ना कहीं वाट लगी रहेगी। आप देखेंगे कि इस पर्सन की लाइफ में डिलेज, देरी बहुत ज्यादा इस पर्सन ने झेली। डिले बट नॉट डिनायल, मिलेगा सब इनको टाइम डिले के साथ, देरी के साथ मिलेगा। प्लस में जो एक कंफर्टेबल जर्नी होनी चाहिए कॉन्फिडेंट बने रहने के लिए, वो इनकी थोड़ी स्ट्रगल में जाती है। बार बार इनका मन इन्हें सोचने पे मजबूर करेगा, यार हम सही रास्ते पे हैं भी या हम सही भी जा रहे हैं। कंफ्यूज माइंड, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं। लेकिन है तो 1 नंबर, कर जाएगा, लेकिन बाकी के 1 नंबर्स के मुकाबले थोड़ा दिक्कत से करेगा, इतना फर्क। तो जैसे 1 नंबर सूर्य से रूल करता है, तो इसका बेसिक सी बात है कि वो उसका ऑरा स्ट्रांग होगा। तो क्या उसका ऑरा स्ट्रांग है, मान लो उसके माता या पिता का नंबर अलग है, तो क्या उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा? देखो ये बड़ा गहरा राज है और गहरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पिताजी को। सपोज करो किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 1 नेगेटिव है। 1 नेगेटिव कैसे होता है? मल्टीपल 1 मल्टीपल आ गया तो आप उसके फादर की स्ट्रगल देखिएगा। या तो बच्चा पैदा होने के बाद फादर की स्ट्रगल बढ़ जाती है, या फिर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे के फादर की लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग रही है, क्योंकि 1 खराब है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में, तो इसका मतलब फादर की लाइफ में थोड़ा तो इशू रहेगा ना। तो ये चीजें बहुत गहरा असर डालती हैं। सर, जिसका नंबर 1 होता है और उसकी शादी होगी किसी 1 नंबर वाली लड़की के साथ या लड़के के साथ, तो उनकी कैसे बनेगी? देखो वैसे तो कहते हैं जैसे मांगलिक की मांगलिक से शादी करनी चाहिए, मंगल की एनर्जी को दूसरा मंगल की एनर्जी समझ पाता है। इसी तरह से एक सूर्य की एनर्जी वाले पार्टनर से अगर आप मिला देते हैं तो कम से कम एक दूसरे के दुखड़े दोनों को पता तो होंगे कि कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। ये वर्कहोलिक है तो मैं भी वर्कहोलिक हूँ, ये डिसिप्लिन है तो मैं भी डिसिप्लिन हूँ, बंदे को पता रहता है। दोनों कहीं ना कहीं एक अपनी विजिबिलिटी समाज में बड़ी अच्छी रखते होंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू भी है कि अगर सपोज करो 1 नंबर वाले ऐसे हों कि जिनमें एक कमी है, तो वो कमी दोनों में है। अगर 1 नंबर वालों को सपोज करो लेट उठने की आदत है, वैसे होती नहीं लेकिन नेगेटिव 1 वालों को हो सकती है। नेगेटिव 1 वालों को सपोज करो डिसिप्लिन ना रहने की आदत है, उनका पार्टनर भी नेगेटिव 1 वाला आ गया, तो दोनों ही अगर डिसिप्लिन नहीं है तो जिंदगी की गाड़ी आप सोच सकते हैं कैसे चलेगी। बिल्कुल। मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, कि अपोजिट नंबर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन फिर भी 1 नंबर की 1 से शादी को मैं बुरा नहीं कहूँ, इनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो 1 नंबर वालों के लिए वो कौन सी बेसिक उपाय हैं, रेमेडीज है, जिससे वो अपना नंबर और स्ट्रॉन्ग कर सकें? जी बिल्कुल उपाय, क्योंकि अब हम यहाँ आप आकर ज्ञान दे जाएं कि 1 नंबर ऐसा 1 नंबर ऐसा, बहुत लोग दे रहे हैं यूट्यूब पे। मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन भी देना चाहिए। देखो सबसे पहले जब भी कोई मेरे पास कंसल्टेंसी लेने आता है तो मैं उसे एक कार्मिक रेमेडी दिया करता हूँ और एक जो हमारी स्पिरिचुअल कह लो स्पिरिचुअल रेमेडी होती है। कार्मिक रेमेडी का मतलब आपको जीना कैसे, आपको जीना सूर्य की तरह है जी। सूर्य कैसे जीता? टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे राइज, टाइम पे अस्त, है ना। डिसिप्लिन, सूर्य से हम डिसिप्लिन देखते हैं। और सूर्य वालों को जिनका 1 नंबर है स्पेसिफिकली, उन्हें अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए। उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी एक्शन ऐसा ना हो जो हमें डिफेम कर दे, हमारी बदनामी कर दे। जितना ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आते हैं इनकी स्पिरिचुअल रेमेडी पे। तो स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको 1 किलो गुड़ और 1 किलो कनक
इसका हर संडे, अगर ये 5 संडे ले लीजिए, 5 रविवार ले लीजिए और दोपहर के किसी भी मंदिर में दोपहर को रखा है, अपना संकल्प करके कि मेरे साथ भगवान ये ठीक करिए, देखना इनकी विश पूरी होती है, इनका सूर्य की एनर्जी बैलेंस होने लग जाती है। प्लस मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ चीजें मेरे नोट्स में लिखी हुई हैं, इन्हें व्रत करना चाहिए। अगर ये 7 रविवार व्रत कर पाए सूर्य देवता को ध्यान में रख के, बड़ा अच्छा जाएगा। एक और मैंने इन्हें लिखा था कि इन्हें जो पाठ करना चाहिए, पाठ किस चीज का करना चाहिए, वो करना चाहिए इन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का। अगर नहीं भी कर सकते ना, YouTube पर चला कर रख दीजिए, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप घर में हैं, एक बार वो आपके पास जरूर चलना चाहिए। उपासना इन्हें सूर्य की करनी चाहिए, व्रत मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन उठता है इन्हें दान किस चीज का करना चाहिए, क्योंकि जिससे सूर्य की एनर्जी इनकी बैलेंस रहे। तो सबसे पहले इन्हें गुड़, घी, लाल कपड़े, लाल फूल, चंदन और उसमें गुड़ की जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं, ब्राउन शक्कर। इन चीजों का अगर ये रूटीन में दान करते हैं, जैसे मैंने 5 संडे का बता दिया आपको, तो बहुत कमाल की इनकी सूर्य की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो क्या इनके लिए कोई डेज भी इम्पोर्टेंट, जैसे आपने संडे बताया, तो इनके लिए 1 नंबर वालों के लिए स्पेशल डेज हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल सबको नोट करना चाहिए, जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए। आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने नोट्स से ही आपको बता रहा हूँ। तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले जो इनकी फेवरेबल तारीखें हैं वो कौन कौन सी होती है, डेट्स। जो महीने में इनके लिए फेवरेबल डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 1, 10, 19 और 28। अगर आप स्मार्टली देखें तो जिनका भी टोटल 1 आ रहा है वो आपकी फेवरेबल डेट्स हैं। बिना किसी पंडित जी से पूछे आप इन डेट्स को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा अदर फेवरेबल, ये तो होगी फेवरेबल सबसे ज्यादा, और अदर सहायक तिथियां भी होती हैं, वो कौन सी है, वो है इनकी 2, 11, 20 और 29। इसके अलावा भी हैं, वो हैं 4, 13, 22 और 31 किसी भी महीने की, और 7, 16 और 25। ये सारी डेट्स का आप एक रिकॉर्ड बना लीजिए। नंबर 1 पे फेवरेबल डेट्स जो मैंने पहले बताई, और सेकंड नंबर पे ये भी आप फेवरेबल डेट्स में अपनी ले सकते हैं। तो इन डेट्स को किया गया काम आपके लिए शुभ रहेगा। सही है। तो मतलब अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई भी हो, कोई बिजनेस या किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो वो इन डेट्स को कर सकते हैं, वो शुभ रहेगा। बिल्कुल बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि मुहूर्त ना निकाल लो, लेकिन काफी, जब कहते हैं ना आप पे ऑप्शन ना हो कहीं से ऑप्शन का, तो इन डेट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, टाइम नहीं होता है, ऑप्शन नहीं होता है कई बार मुहूर्त निकालने का। तो बिल्कुल सही है। और इसमें भी मैं कहूँगा कि साल में भी एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, जिनका बेस नंबर 1 है। वो कौन सा है, वो है 21 जुलाई से लेकर 28 अगस्त के बीच। अच्छा। इस ड्यूरेशन में आप स्पेसिफिकली अपनी ऊर्जा को अलग सा पाएंगे। कौन, जिनका 1 नंबर या तो बेस नंबर है या डेस्टिनी नंबर है, दोनों के साथ ये लागू होगा। तो इस ड्यूरेशन में आप जरूर कुछ ना कुछ स्टेप लेने का सोचा। हाँ, बिजनेस कर सकते हैं। तो इनके लिए कोई स्पेशल त्योहार भी है, जैसे सन के लिए अपने बहुत सारे त्योहार है? नहीं, देखो सूर्य भगवान तो बस कृपा बरसाने आते हैं। सूर्य का हर त्योहार में ही अपना रोल है। आप देखेंगे जब दिवाली होती है ना, तो सूर्य हमेशा तुला राशि में गोचर कर रहे होते हैं। मतलब सूर्य के गोचर पे बहुत सारी चीजें डिपेंड है। जैसे मकर संक्रांति है, उस दिन क्या होता है, सूर्य अपनी पोजीशन बदलते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मकर संक्रांति के नाम से बनाया जाता है। लेकिन फिर सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो हर महीने अपनी जगह बदलते हैं। 14 या 15 तारीख से वो अपनी जगह बदलने लगते हैं। तो हर महीने ही एक त्योहार की तरह हम तो मानते हैं कि सूर्य का त्योहार हर महीने आता है हमारी तरफ से। तो ये 1 नंबर वाले ज्यादातर कौन से प्रोफेशन में जाना पसंद करते हैं? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक है कि कौन से प्रोफेशन में जाना पसंद करते हैं, एक क्वेश्चन उठता है कि कहाँ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आजकल कहाँ जाना चाहिए इस पे हमें ज्यादा ध्यान। तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 नंबर सबसे पहले झुकने का नंबर नहीं है कि वो किसी के अंडर बैठ के काम कर सके, है ना, उसका टेम्परामेंट है भाई, उसे एक स्टेटस चाहिए उसमें। फिर भी इनके लिए जो फेवरेबल व्यवसाय रहेंगे वो आभूषण वाला व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, जैसे ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स कुछ हो गए। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाला काम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप अगर कोई जिसका 1 पॉजिटिव है वो एंट्रेंस एग्जाम दे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, कोई भी ऐसा टेस्ट क्लियर करे, वो काम इनके लिए रहेगा। चिकित्सा, मतलब कि मेडिकल फील्ड में ये लोग कमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम कहेंगे लीडर। कई लोग पूछते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। देखो, आप 1 नंबर हो, आइदर आप किंग मेकर बन सकते हो या किंग बन सकते हो, दोनों में से एक तो जरूर बनोगे अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। स्पोर्ट्स के काम, जितने भी स्पोर्ट्स मैन है, अगर उनमें 1 की ऊर्जा काफी अच्छी है तो वो समझ लें कि वो कहीं ना कहीं राइज करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो लगता है इसमें सैन्य विभाग या कोई भी ऐसा काम जो सोशल सर्विस वाला, वो काम इन लोगों को जमते हैं। लेकिन ये जिस भी काम में जाएंगे वहाँ अपना झंडा गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे।
अगर 1 पॉजिटिव है आपका। अच्छा। तो ऐसे भी कोई प्रोफेशन है जिसमें 1 नंबर वालों को नहीं जानना चाहिए? देखो जहाँ झुकना पड़े, मतलब जहाँ ईगो की बात आ गई, जहाँ आपका बॉस आपको रोज रोज डांट रहा है, हाँ। जहाँ आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है कि आप अपने राजयोग को भूल के सोच रहे हैं यार कहाँ आ रहा हूँ, है ना। हर डिपार्टमेंट में सर, अगर आप टीचर हैं, अब टीचिंग डिपार्टमेंट में आप माना कि बहुत ही जूनियर टीचर हैं, जहाँ आपके ऊपर बहुत सारे सीनियर टीचर हैं, तो वही टीचिंग डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर आप उसी पोजीशन में, एक सीनियर पोजीशन में, तो वो अच्छा है। तो इसलिए हम किसी प्रोफेशन को ना कोस के हम पोजीशन को कोसेंगे कि उस पोजीशन को अवॉइड करें जहाँ जवाबदेही इनको ज़्यादा देनी पड़े, वहाँ ये ठीक नहीं रहता। तो 1 नंबर वालों को बाकी सभी नंबर के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इनकी सक्सेस के लिए? देखो 1 नंबर वाला अपनी विजिबिलिटी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने आप को नंबर 1 रखने के लिए भूखा होता है। अंदर से इनकी काफ़ी चाहत होती है पॉजिटिव 1 वालों की। मैं बार बार पॉजिटिव वर्ड बोल रहा हूँ। अब उस चीज को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली आप अकेले अपने दम पे तो सब कुछ कर नहीं सकते, तो आपको एक टीम तो चाहिए ना। क्या पता आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप 1 नंबर सपोज करो, आपका मन होगा मेरा पॉडकास्ट नंबर 1 जाए, बट क्या पता आपको गेस्ट ऐसे ना मिले, क्या पता आपको कैमरामैन की एडिटिंग टीम ऐसी ना मिले, तो 1 नंबर वाला अकेला क्या कर लेगा। तो सिर्फ 1 नंबर से कुछ नहीं होगा। 1 नंबर सिर्फ आपको इच्छा देगा, लेकिन ऐसे बंदे को अपनी टीम हमेशा अच्छी चुननी चाहिए जो 1 के कंपेटिबल नंबर हो। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको मित्र अंक और दुश्मन अंक भी बता दूं कि 1 के लिए कौन से रहेंगे। तो 1 वालों के लिए जो मित्र अंक मेरे हिसाब से रहते हैं वो रहते हैं 2, 7 और 5। ये नंबर 1 वालों की ऊर्जा को कंपैटिबल फील कराते हैं। और जो इनके शत्रु अंक हैं वो 6 और 8 नंबर, ये मैं इन्हें शत्रु मानता हूँ। अब शत्रु का मतलब ये नहीं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो हस्बैंड वाइफ हैं आज ही लड़ने लग जाएं या सोचें कि हम तो लड़ नहीं रहे। नहीं नहीं, ये ऊर्जा की बात है कि ऊर्जा कंपैटिबल नहीं होती इनकी कहीं ना कहीं। लेकिन इनके लिए जो न्यूट्रल नंबर हैं वो आते हैं जी 3, 9 और 4। ये 3 नंबर न्यूट्रल है। तो अगर 1 नंबर वाले को अपना बिजनेस करना है तो वाई नॉट हम ऐसे कंपैटिबल नंबर को चुने, तो सक्सेस रेट आपका अच्छा होगा ही होगा उसमें। जी। तो सर 1 नंबर वालों के लिए कलर कॉम्बिनेशन कौन कौन से बेटर रहते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है जो सबको फॉलो करना चाहिए। बहुत से लोग हैं ये रूटीन प्रैक्टिस में पूछते हैं कि मेरे फेवरेबल कलर कौन से हैं, मुझे क्या पहनना चाहिए। तो उस चीज में मैं आपको बता के चलूंगा। सबसे पहले इनका जो शुभ रंग रहेगा वो रहता है हरा, ग्रीन रंग। ग्रीन रंग इनके लिए बड़ा फेवरेबल है। भूरा रंग, ब्राउन, ब्राउन कलर भी इनके लिए बुरा नहीं है। पीला, येलो, येलो इज आल्सो फाइन। सुनहरा यानी कि गोल्डन, एंड लास्ट ऑरेंज कलर, संतरी कलर, ये इनके लिए बड़े अच्छे रहते हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इनके लिए कोई बहुत ही अशुभ रंग भी हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर और ब्लू कलर, नीला और काला, इनको अवॉइड करना चाहिए। जी सर। तो 1 नंबर वालों के लिए जैसे हम दुर्घटनाओं की बात करते हैं, कौन कौन सी उनसे चीज़ों से उन्हें बच के रहना चाहिए? जैसे कार्स में अगर वो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी, तो उनके लिए क्या उपाय होंगे और कौन कौन सी उनको कहाँ से बचना चाहिए? देखो 1 नंबर, जैसे मैंने कहा, नंबर 1 रहने की होड़ है, तो वो सड़क पे भी हो सकती है कि एक कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, आपसे बियर ही ना हो, सहन ही ना होगी, मेरे से ओवरटेक कैसे कर दिया, आपने चला दी गाड़ी तेजी से। ये एक सबसे बड़ा मैं इनको सलाह देना चाहूंगा कि पेशेंस से चलें। नंबर 1 वहां बनने की कोशिश करें जहां कुछ फायदा हो। रोड पे नंबर 1 बन के कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज इन्हें ध्यान देना चाहिए ऑलवेज कि जल्दबाजी में काम ना करें। ये लोग जल्दबाजी में बहुत करते हैं। आप मैं जैसे सपोज कीजिए मैं 1 नंबर हूँ और आपने मुझे कोई प्रपोजल दिया, ऐसा करते हैं, मुझे लगा बस छा जाएंगे इसमें, तो और मैंने जल्दबाजी में डिसीजन ले दिया, बाद में चीजें समझ आएंगी यार ये तो कोई फायदा नहीं था यार, ऐसे है ना। इन चीजों से बचना चाहिए। तो दुर्घटना में जल्दबाजी और नंबर 1 बनने की चाहत, मतलब तेजी और हड़बड़ाहट में चलना, सीढ़ियां उतर रहे हो हड़बड़ाहट में उतरो, जल्दी पहुंच जाओ, इन चीज़ों से बचना है। अदरवाइज मेजर ऐसा कोई सेटबैक मैं नहीं कहता कि इनको इस चीज़ से, लोहे से बचना है या उससे बचना है, ऐसा नहीं। तो हमने सुना है कि जैसे न्यूमरोलॉजी में घड़ियाँ, आपकी वॉचेस भी काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं, तो 1 नंबर वालों के लिए कौन कौन सी वॉचेस इम्पोर्टेंट रहेंगी? देखो अब बहुत लोग ये मानते हैं कि घड़ियां बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन अपनी पर्सनल राय भी होती है, तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करता। मुझे लगता है कि ठीक है तो है, क्योंकि वो ज़माना भी था जब कभी घड़ियां नहीं होती थी। हाँ। और वो ज़माना भी है कि अब घड़ियों की जगह मोबाइल ने ले लिए। हाँ, तो सिर्फ घड़ियों से ही भाग्य बदलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन घड़ियां रोल जरूर प्ले कर सकती हैं। लेकिन 1 नंबर वालों को कभी भी स्ट्रिप वाली वॉच मैं रिकमेंड नहीं करता, जो ये पट्टे वाली वॉच घड़ी होती है, और स्पेशली काले रंग की। तो इनको हमेशा चेन वाली घड़ी में जाना चाहिए। मेटल वाली जो घड़ियां होती हैं वो इनको ज़्यादा सूट करेंगी। आपने मोबाइल की बात की सर, तो क्या 1 नंबर मोबाइल नंबर में भी इम्पैक्ट डालते हैं? जी, मोबाइल नंबर ऑलवेज इम्पैक्ट डालता है,
लेकिन मोबाइल नंबर ही आपका गलत है और इसी कारण सब कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन मोबाइल नंबर आपके लक को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, चेंज नहीं कर सकता। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि सपोज कीजिए आपका डेस्टिनी नंबर 1 है। डेस्टिनी नंबर 1 का मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ का नंबर 1 है। जितने मर्जी आप मल्टीपल 1 लेकर देखो अपने फोन नंबर में, बहुत अच्छा असर डालेंगे। लेकिन अगर आपका बेस नंबर 1 है, मतलब जिस डेट को आप पैदा हुए और आपके पास पहले से ही 1 जनवरी का भी 1 आ रहा है, आप सपोज कीजिए 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है, 2 1 तो पहले ही आ गए, वो नेगेटिव पहले ही हो चुके हैं, आप और ज्यादा 1 अपनी डेट ऑफ बर्थ में और फोन नंबर में ले आएंगे तो कैसे चले, है ना। तो मोबाइल नंबर वर्क करता है और मैं बार बार कहता हूँ कि नंबर्स हमें चुनते हैं, हम नंबरों को नहीं चुनते। नंबर्स आपको, अगर नंबरों ने वाट लगानी है ना, तो आपके पास अपने आप वही नंबर आ जाएगा जो आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब आप जागरूक हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, 1 आपका पॉजिटिव है, जितने मर्जी 1 लाइए, 1 आपका नेगेटिव है तो फोन नंबर से ज्यादा 1 अवॉइड कीजिए। इतना सा कंसेप्ट। ऐसे ही कार में होगा, ऐसे ही कार में, ऐसे ही हाउस नंबर में होगा। तो सर न्यूमरोलॉजी में हमने पर्स का काफ़ी महत्व समझा है कि 1 नंबर वाले को ऐसा पर्स रखना चाहिए, 2 नंबर वालों को ऐसा पर्स रखना चाहिए, तो 1 नंबर वालों को कैसा पर्स रखना चाहिए? देखो, पर्स जो है लेदर की चीज है, मतलब पर्स में भी अलग अलग कंसेप्ट आते हैं, कौन सा पर्स लेदर का है, कौन सा कपड़े का बना। और ऐसा नहीं है कि हम जब से न्यूमरोलॉजी आई है उससे पहले भी लोग पर्स रखते थे। पुराने जमाने के लोग पर्स नहीं भी रखते थे, पैसा वो आपको पता है चोर जेब होती थी उनकी एक, उसमें रखा करते थे। तो जरूरी नहीं है कि पर्स ही, अगेन पर्स पे भी मोबाइल वाला रूल लागू है कि सिर्फ पर्स असर डालेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्लस माइनस जरूर करता है। तो 1 नंबर वालों को हमेशा ब्लैक कलर का लेदर का पर्स अवॉइड करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने ऊपर आपको कलर बताए थे ना, ग्रीन, भूरा, येलो और गोल्डन, अब हम कहेंगे ऐसे कलर के पर्स होते होंगे। ब्राउन कलर का पर्स बड़ा रॉयल लगता है, लेदर का फिर भी नहीं, कपड़े का बना हुआ पर्स और ब्राउन कलर का बना हुआ पर्स इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन 1 नंबर वालों को एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी अपने पर्स को खाली मत रखें। अब खाली का मतलब कई बार पैसे नहीं है, इंसान वैसे ही खाली पर्स लेकर घूमता है ना, इनके पास ऑलवेज इतना होना चाहिए और हर तरह का पैसा होना चाहिए। हर तरह का पैसा का मतलब कॉइन भी हो उसमें, नोट भी हो। लेट्स से आपको कोई बैगर मिल गया, भिखारी मिल गया, आप, मैं नहीं कहता कि भिखारियों को दो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका देने का मन है और आपने पर्स में हाथ डाला, नहीं यार आज पैसे नहीं है, आज खुले पैसे नहीं है, अभी कल आना, मतलब आपका देने का मन था तब नहीं दे पाए, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑलवेज इस तरह से मिक्सचर रखें कि आप पे चेंज भी हो, आप पे बड़ा नोट भी हो और आपके पास खुले सिक्के भी, तब तो इनके लिए इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है आपका बैंक अकाउंट नंबर। क्या उसमें भी 1 नंबर इम्पोर्टेंट होता देखो है? अब इसमें आपका ना फील्ड क्या है वो डिपेंड करता है। लेट्स से आपकी कंपनी के नाम पे कोई बैंक अकाउंट है या आपके अकाउंट में कोई पैसों का ट्रांसफर ही नहीं होता, कुछ ऐसा मीडियम नहीं है, तब बैंक अकाउंट का आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरा कंसेप्ट ऑलवेज इतना है, एक बात सारे याद रख लेना, कोई भी नंबर मल्टीपल में अच्छा नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर मल्टीपल है वो अच्छा नहीं है, सिवाय अगर 1 आपका डेस्टिनी नंबर है तब वो मल्टीपल में अच्छा है। तो अगर आपके पास, आपको पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर बार बार आ रहा है, अब वही आप बैंक अकाउंट में ले रहे हो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? वो आपको नहीं करना, बस इतना सा रूल भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं। अगर आपके पास कोई रूटीन में इनकम आनी नहीं है, वो सेविंग के लिए आपने रखा हुआ है, वैसे ही उसमें इन्वेस्टमेंट चल रही है, तब इतना ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में अपना कोई अकाउंट यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं, या उस अकाउंट में डेली की इनकम का फ्लो होता है, तब बैंक अकाउंट नंबर बड़ा ज्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन 1 नंबर वालों को एक ही गोल्डन रूल, अपने, अगर आपका 1 पॉजिटिव है तो 1 जितने मर्जी लाइए अकाउंट नंबर में, अगर 1 पॉजिटिव नहीं है तो उसे अवॉइड कीजिए। और 1 नंबर वालों को उनसे 1 से पहले जितनी मर्जी 0 आ जाए, लेकिन 1 के बाद 0 नहीं लेनी। मतलब आपको ऐसा कोई नंबर नहीं लेना कि जिसमें 1 000 आ रहा हो। आप ये ले सकते हो 00001, समझ रहे? तो लास्ट में 1 के बाद 0 वाला नंबर हमने अवॉइड करना, 1 के बाद राइज करना, हमने डाउन नहीं आना। तो क्या इनको, जैसे मेटल्स है, उनकी एनर्जी भी इफेक्ट करती हैं? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया और पीतल, इनमें से? हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनको आभूषण का काम जमेगा, तो इसका वाले इन्हें मेटल भी जमेगा, लोहा नहीं जमेगा, क्योंकि लोहा शनि को रिप्रेजेंट करता है, वो इनका दुश्मन प्लैनेट। लेकिन मेटल, सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों इनको जमेंगे। लेकिन डायमंड को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा इनके लिए। अब बहुत से महानुभाव बोल सकते हैं मैं 1 नंबर हूँ, मुझे डायमंड बहुत सूट करता है। अरे भाई, वो 1 के कारण नहीं, क्या पता आपके पास दूसरे नंबर ऐसे हो जिसके कारण वो आपको फील हो रहा हो कि मुझे सूट करता है। लेकिन प्योरली अगर आप 1 का पूछ रहे हैं तो मैं इन्हें नहीं रिकमेंड करूंगा।
लेकिन इनका अपना स्टोन माणिक्य होता है, रूबी स्टोन आप पहन सकते हैं। अगर ये इनका 1 पॉजिटिव है तो उस स्टोन को आप पहन सकते हैं। सर मान लीजिए मेरे पास 1 नंबर की एनर्जी नहीं है और मेरे को नंबर 1 की एनर्जी लेनी है, उस फील्ड में जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या उपाय कर सकता हूँ? देखो, सबसे पहले हमेशा याद रखना, जो नंबर्स की ऊर्जा आपके पास नहीं है वहाँ आप ज़्यादा लकी हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो नेगेटिव होता। मतलब -1 होने से ज़्यादा अच्छा है कि 1 का ना होना, क्योंकि उसको फिर भी आप इंड्यूस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और किसी अच्छी दशा की वेट कर सकते हो। तो 1 को अगर अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले सूर्य की तरह हो जाइए, टाइम पे आइए, टाइम पे जाइए, जिस मर्जी फील्ड में आप हैं टाइम पे पहुंच जाइए, चाहे क्लाइंट हो चाहे ना हो। दूसरा, अपना आपने कॉन्फिडेंस, रुतबा ऐसे रखना है कि लोग कहें, कम से कम आपको फील हो कि मेरी रेपुटेशन अच्छी है। अगर आपको फील होगा तभी दूसरों को फील होगा। तो अपनी रेपुटेशन का हमेशा ध्यान रखें। प्लस में 1 नंबर के लिए अपने मोबाइल नंबर में 1 आप ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर में, हाउस नंबर में आप 1 ऐड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सूर्य जिस दिशा में आपके घर में उदय होता दिखता, अगर कोई तो ऐसी डायरेक्शन होती होगी कि जहां आपको चाहे दिखे ना, जिस भी दिशा से सूर्य उदय होता है, आपकी दीवार, उस वाली दीवार पे आपको एक पीतल का सूर्य जरूर टांगना। अच्छा। ऐसी जगह टांगिए जहां आप उसे रोज देख भी पाए, वो बहुत कमाल करता है। मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील किया कि इस पीतल का सूर्य कमाल करता है। और अगर सूर्य को जल देना शुरू कर दे तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन सूर्य को जल आपने 12-1 बजे नहीं देना, टाइम पे देना। सुबह सूर्य उदय जब होता है उस टाइम पे आपको देना, तो सूर्य की एनर्जी आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी। तो जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, 3 चीज़ें मैटर करती है। तो हम सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं कि 1 नंबर वालों की हेल्थ जो है वो कैसी रहती है और उन्हें कौन कौन सी बीमारियां जो है ज़्यादा लग सकती है या उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखो, 1 नंबर का कारक सर सूर्य है ना। अब सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो हर महीने अपनी जगह बदलता है राशियों में। अब जिस टाइम पे सूर्य कभी गलत राशि में जाएगा तो इंसान को स्टमक में इशू आने लग जाता है, पेट में इशू आने लग जाता है, कुछ डाइजेशन हिल जाता है। जिसका 1 पॉजिटिव है, अगर वो पर्सन डिसिप्लिन होना छोड़ दे, टाइम पे उठना सोना छोड़ दे, तो उसको बीमारी लगेगी ही लगेगी। लेकिन सूर्य की जो फिर भी खास बीमारियां होती हैं वो होते हैं हृदय की कमजोरी, मतलब आपका जो हार्ट है ना वो कमजोर पड़ जाता है। रक्त दोष, ब्लड में इंफेक्शन आ रहा है, आपके सेल्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसको सूर्य इशू करता है। आंखों का, अगर किसी की आंखें खराब हो रही हैं, आपको लग रहा, तो समझ लीजिए सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, जिसके कारण आपकी आइज पे इशू आया। और स्नायु तंत्र की जो निर्बलता होती है वो भी सूर्य के कारण ही होती है। किसके कारण? जब सूर्य खराब होता है। लेकिन अगर आप सूर्य के ट्रेड्स अपना के चलते हैं, बीमारी हुई भी निकल जाएगी, आपको डैमेज कम होगा, मतलब जी। तो इनके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं हम? देखो सर, रेमेडीज जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कि मंदिर में आपको गुड़ और कनक देना। बाकी मैंने आपको व्रत बताया कि सूर्य का आप व्रत कर सकते हैं और किस किस चीज़ का आप दान कर सकते हैं। ये जो रेमेडीज हैं इन सारों को आप कीजिए, बहुत फायदा होगा। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, लग रहा है कि कुछ शॉर्टकट देना है, तो सबसे पहले उस दीवार पर सूर्य लगा दे जिस डायरेक्शन से सूर्य उदय होता है आपके घर में। जो दीवार वो रिप्रेजेंट करती है वहाँ पीतल का सूर्य आप लगा दीजिए, बहुत फर्क पड़ता है। मेरा पर्सनल आजमाया हुआ नुस्खा है। और प्लस में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ यूट्यूब पर या खुद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो यूट्यूब पर चला कर छोड़ दीजिए, आपके कानों में पड़ता रहे, इतना जरूर कीजिए। अगर हम हेल्थ की बात ही कर रहे हैं तो वो कितने लंबे टाइम तक अपनी हेल्थ इश्यूज से जूझ सकते हैं? जैसे किसी भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा समय तक कोई बैक पेन हो रहा है तो हो ही रहा है, सर दर्द हो रहा है तो हो ही रहा है, तो वो उनका एक टाइम पीरियड क्या हो सकता है? देखो, ये कभी भी 1 नंबर पे डिपेंड नहीं करता। 1 नंबर पे मतलब सिंगल नंबर पे डिपेंड नहीं करता। आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा, बहुत सारी चीजें हैं। पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, कितने टाइम तक आपकी दशा खराब है, कितने टाइम तक ऐसा रह सकता है, ये वहां से पता चलेगा। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि 1 नंबर वालों को बीमारी इतने ड्यूरेशन के लिए होगी, नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इनकी कुछ अनुकूल दिशाएं होती हैं। अनुकूल दिशाएं इनकी कौन सी होती हैं? एक तो आपकी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और पश्चिम। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और पश्चिम, ये डायरेक्शन आपके घर की, आपके ऑफिस की सबसे साफ होनी चाहिए। स्पेशली अगर आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है, ये आपका सूर्य मेन नंबर है। और आपकी जो नॉन फेवरेबल डायरेक्शन जो रहेंगी वो रहेंगी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं काम करने के लिए वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ,
क्या मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप अपना, अगर आप 1 नंबर के हैं, डेस्टिनी नंबर या बेस नंबर, तो आप अपनी इन डायरेक्शन को देखिए कि वो वाली सिटी आपके एरिया से किस डायरेक्शन में पड़ती है। फेवरेबल में पड़ रही है, यू कैन डू, नहीं पड़ रही तो आप उसे अवॉइड कीजिए। इसी तरह से किसी घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उसकी जो एंट्रेंस है वो इन डायरेक्शन में आ रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं। अब कोई कहे कि मेरी तो एंटी डायरेक्शन में मेरा घर है, अगर ये पॉडकास्ट सुन के कहता है, तो कम से कम आप उन डायरेक्शन को स्वच्छ रखना शुरू कर दीजिए जो मैंने आपको फेवरेबल डायरेक्शन बताई, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और पश्चिम, ये करना। तो जैसे छोटी छोटी बीमारियां सर्दी जुकाम होती रहती है, अगर किसी को बार बार हो रही है, इसका मतलब उसकी एनर्जी जो है नेगेटिव है जी। तो वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए ऐसी कौन सी हैबिट या कोई उपाय अपने डेली रूटीन में लाए जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो? देखो, सूर्य के लिए तो सबसे आसान उपाय ही यही है कि टाइम पे उठने लग जाओ, टाइम पे सोने लग जाओ। डिसिप्लिन। सूर्य उदय से पहले उठना, और जब सन सेट हो जाता है उसके बाद खाना नहीं है, नमक बहुत कम खाना है सनसेट के बाद। ये सूर्य वालों के लिए बता रहा हूँ जिनका 1 नंबर, कि सूर्य उदय से पहले उठो और जैसे ही सनसेट हो जाए उसके बाद आपको खाना नहीं है, नमक, कुछ और खा सकते हैं आप, मीठा खा सकते हो, ये भी नहीं कि दबाकर आप मीठा खाने लग जाए। मेरे कहने का मतलब पेट को शांति दीजिएगा, तो सूर्य भगवान आपको कभी तंग करेंगे ही नहीं। अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो ना, बंदा बड़ा दुरुस्त है, टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, समझ लेना उसका सूर्य बहुत स्ट्रांग है और वो भगवान से ब्लेसिंग उसको मिलेंगी ही मिलेंगी। बीमारी होगी भी ना तो रिकवरी का जज्बा उस पर्सन में बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं नंबर 1 वालों की वेल्थ की, तो 1 नंबर वाले वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? अब सबसे पहले अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो 1 नंबर में मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक नीना अंबानी जी, नीता अंबानी है ना, आई थिंक नीता अंबानी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 नवंबर 1963, 1 नवंबर। लेकिन अगर आप देखें इनमें 1 भी आ रहा है और नवंबर के भी डबल 1 आ रहे हैं। राजयोग, अब दुनिया कहेगी राजयोग तो देख बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि एक आपकी तरफ से दुनिया को देखना है कि नहीं, शी इज वेरी रिच लेडी, वेरी कॉन्फिडेंट लेडी। एक है कि वही पर्सन अगर हमारे सामने बैठे हैं और हम उनसे पूछ रहे हैं कि मैम आपको क्या दिक्कत है, तो उनकी दिक्कतें रहेंगी कहीं ना कहीं वो वाली। हम हमेशा इन चीजों पे फाइट करते हैं, नहीं जी वो तो बड़े शानदार करियर में, बट हैं, सूर्य उनका स्ट्रॉन्ग है, सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो कर रही है, लेकिन सूर्य नेगेटिव भी तो है कि मल्टीपल 1 भी तो हो गया, तो उनका अपना काम क्या है? शी डज नॉट हैव एनी वर्क। वो उनके स्पाउस उनको ऐसे मिल गए कि सूर्य ने उनको फायदा दे दिया, लेकिन हमें क्या पता उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कसक हो कि भी काश मैं अपना एम्पायर चला रही होती या मैं हस्बैंड पे उतना डिपेंड ना होती। ये हम जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी नीता अंबानी जी का 1 नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में प्योर 1 है। इट इज़ नॉट 28 वाला 1, इट इज़ नॉट और 28 वाला 1 या 10 वाला 1 या 19 वाला 1, तो इसलिए उनको मिला भी हुआ। अब आगे जब हम पॉडकास्ट में बढ़ेंगे 3 नंबर पे आएंगे तब मैं समझा पाऊंगा कि इनके पास लग्जरी जो है वो सिर्फ 1 नंबर के कारण नहीं है। इनके बर्थ ईयर में 1963 भी है, 6 भी है, तो 6 ने तो लग्जरी देनी है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं 1 के कारण ही मिलनी चाहिए, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो एक अपने रतन टाटा जी, उनका डेट ऑफ बर्थ था 28 दिसंबर 1937। अब उसमें आप देखते हैं 28 आ गया, तो उनकी मैरिड लाइफ, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने मैरिज की है, और कहा जाता है कि उनका कहीं एक था रिलेशन, वहाँ मैरिज नहीं हुई तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, सोशल वर्क में ज़्यादा रहे। कहने का मतलब उस लाइफ में नहीं आ पाया जो एक गृहस्थ वाली लाइफ होती है, लेकिन 1 नंबर था, राज तो किया है। लेकिन दिक्कत उनके मन की हमें नहीं पता ना कि उन्होंने क्या झेला होगा। लेकिन उसके अलावा आप मुकेश अंबानी जी को देखो, उनकी है 19 अप्रैल 1957, ये डेट ऑफ बर्थ है उनकी, उनका 19 आ गया, 1 + 9। अब हमें नहीं पता कि कैसे रिलेशन चल रहे होंगे सर और मैम के, भगवान करे बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन फिर भी 19 डेट है, राज तो उस पर्सन ने करना ही था क्योंकि 1 और 9 है। लेकिन 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मैं फिर आगे बताऊंगा। और एक और चीज आपको बता रहा हूँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 1957 है, 5 नंबर आ रहा है। नीता जी की उसमें 6 नंबर है, इनमें 5 नंबर है, तो 6 और 5 नंबर बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन होता है लग्जरी और पैसे का। अब हम कह दें कि नहीं जी ये तो सिर्फ 1 के कारण आ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बाकी की टीम आप पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर 1 नंबर वाले को बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए, उसको राज करना हो, तो कोई बहुत ही अलग और बहुत ही डेली रूटीन वाली कोई रेमेडी है? डेली रूटीन वाली रेमेडी वही मेरी बोरिंग सी रेमेडी, टाइम पे उठने लग जाओ, टाइम पे सोने लग जाओ, लेकिन नपा तुला खाना।
मैं हमेशा कहूंगा कि संडे को, ये बड़ा अजीब से तुक वाली रेमेडी है कि संडे को आपने तेज सब्जी खानी है। तेज सब्जी का मतलब तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, जो तीखी सी होती है ना, वो सब्जी आप जरूर खाएं संडे के दिन। बाकी दिन जैसे मर्जी रहे, संडे को थोड़ा सा उस तरह से महत्व दो, और संडे के दिन तला हुआ अवॉइड करें। हमारे मन में एक कंसेप्ट होता है कि हम लोग संडे को फिल्म देखने जाते हैं, हम लोग संडे को कुछ पार्टी करने जाते हैं, तला वाला खा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं ये मानता हूँ, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि संडे मतलब सूर्य का दिन, और शनि तला हुआ, शुक्र होता है आपका फिल्म या लग्जरी। तो संडे को ना वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आप शुक्र की एनर्जी को, शनि की एनर्जी को कंबाइंड कर रहे हैं, वो आपके अगले हफ्ते का बेस थोड़ा खराब कर देती है। लेकिन यही काम आप फ्राइडे को करके देखिए कि फ्राइडे को आप वीकेंड मनाइए, फ्राइडे को आप फिल्म देखिए, शनिवार को देखिए, तला हुआ खाइए, तो आपको ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो संडे के दिन अगर आप ये करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा वन का। तो सर, आपने पिछले भी पॉडकास्ट में बात की थी कि 1 और 8 नंबर वालों को कभी शादी नहीं करनी चाहिए, उनका डिवोर्स होगा ही होगा। और इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल भी है, जैसे ऋतिक रोशन है, वो उनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, उनका बेस नंबर 1 है। और सुजैन खान, जिनके साथ उनका डिवोर्स हुआ है, ओनली लगभग 13 सालों की उनकी रिलेशनशिप रही थी, और उनका 26 अक्टूबर है। तो मेरे हिसाब से तो ये आपने जो पिछले पॉडकास्ट में बताया था वो सही है। देखो, एक तो 1 नंबर ऋतिक रोशन आप बता रहे हैं जैसे, वो है अभी, और सुजैन जी का 26। 8 नंबर तो है, उसमें 6 भी आ रहा है ना। जो 1 के 2 ही मैंने दुश्मन नंबर बताए आपको, कि ये 6 नंबर भी है और 8 भी। उनकी डेट ऑफ बर्थ में दोनों आ गए। अब कोई पर्सन कहे कि मेरा भी 1 है और मेरा भी 8 है, लेकिन हमारा तो चल रहा है। तो अगर आप सच्चे दिल से अपनी क्वालिटी बताएं अपनी मैरिड लाइफ की कैसे चल रही होगी। बहुत से अदर नंबर बीच में मौजूद होंगे जो जबरदस्ती, क्या पता सोसाइटी के लिए, क्या पता बच्चे के लिए, किसी भी तरह से आप उस शादी को खींच रहे हैं, है ना। क्वालिटी मैरिड लाइफ नहीं होती। 1 नंबर सूर्य का नंबर है। सूर्य को मैंने आपको बताया कि तेजी चाहिए, मतलब सब कुछ टाइम पे चाहिए, ये चाहिए। और 8 नंबर तो है ही कारक डिले का, धीरे, सुस्ती, लथार्जिक चल रहा है जैसे कि। तो ऐसे 2 पर्सन को आप कैसे सोच सकते हो कि बहुत अच्छा कपल बनाएंगे। लेकिन जिनकी मैरिज हुई है उनको ऑल द बेस्ट, भगवान करे आपकी मैरिज चले, लेकिन उसमें चलाने में 1 और 8 का कोई रोल नहीं है, उसमें चलाने में बाकी के नंबर्स का रोल्स भी है। सही बात। तो सर, और कौन से नंबर है जिनके साथ बेटर नहीं रहेगा रिलेशनशिप 1 वालों का? देखो, 1 वाले की ऊर्जा, वैसे 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी सबको जरूरत है, क्योंकि राजा आपको चाहिए। फिर भी जो 2 नंबर है, वो 6 और 8 को अवॉइड करने को कहूंगा, कि 6 नंबर और 8 नंबर वालों को इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और 6 में भी अकेले 6 नंबर की 1 से मैरिज हो, मैं उससे ज्यादा इशू वाला नहीं कहूंगा। लेकिन 24 2 जमा 4 करके जो 6 बन रहा, उसमें मैं कहूंगा कि थोड़ी दिक्कत ज्यादा। तो रिलेशनशिप की बात ही कर रहे हैं, तो 1 नंबर वाले अपनी रिलेशनशिप को किस तरह निभाते हैं, और कितने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनका डिवोर्स होगा ही होगा, या वो रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे और एकदम एंड तक बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं? देखो, 1 नंबर सर राजा का नंबर है ना। राजा को अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान है, सोसाइटी का बहुत ध्यान है। तो सबसे पहले 1 नंबर वाला ऐसा चाहेगा नहीं कि उसका सोसाइटी में बहिष्कार हो या उसे डाइवोर्सी का स्टेटस मिले। लेकिन पार्टनर आपका क्या पता ऐसी कंपैटिबिलिटी का है कि जो आपकी ऊर्जा को समझ ही नहीं पा रहा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो, जैसे 6 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, और फिर भी आप 1 और 8 कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, कैसे चलेगी? तो वहाँ 1 भी क्या कर लेगा। तो 1 नंबर एथिकली कभी नहीं चाहता कि मैं अपनी मैरिज को तोड़ूं, क्योंकि 1 नंबर गिवर का नंबर है। वो अपने पार्टनर को सब देने की कोशिश करता है कि टाइम दूं, मतलब इन्हें घुमाएं भी फिराएं भी, लेकिन उसका एक स्टाइल है, उसके अंदर एक भावना रहती जरूर है कि आई एम गिवर, मैं दे रहा हूँ। आपने अगर 1 नंबर वालों को जीतना है, उनका दिल जीतना है, तो सिर्फ उनका ईगो मत हर्ट कीजिएगा। अच्छा, जहाँ आप चाहे कितने अच्छे आप उनके स्पाउस हैं, कितना अच्छे आप उनके बच्चे हैं, अगर आप उनका ईगो हर्ट कर देंगे फिर उनसे नहीं सहना। ईगो का बस ध्यान रखिए। और बहुत कमाल का नंबर है 1 नंबर, तो इनकी सबसे निभ जाती है जो इनका ईगो झेल पाए। अब कोई ऐसा नंबर आप ले आए जो ईगो इनका झेल ही ना पाए, तो फिर शादी नहीं चलेगी। इसलिए हम उसमें थोड़ा सा एंटी नंबर 8 को मान लेते हैं। एंटी नंबर मैंने 9 को भी बोला, लेकिन वैसे फ्रेंड प्लैनेट है, चल जाएगी शादी। लेकिन 1 और 9 का कॉम्बिनेशन अग्रेशन जरूर देगा रिश्ते में, कड़वाहट रहेगी। मेटेलिस्टिक लाइफ इन लोगों की अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक डीप बॉन्ड में इमोशंस थोड़े से कम रहेंगे। तो अपने थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे 1 नंबर के साथ आपने बताया कि कुछ दुश्मन नंबर भी है, जैसे 8 और 6 बताए थे। तो उनके साथ अगर किसी की शादी हो जाती है, या मान लो किसी ने
1 नंबर वाले ने 8 नंबर वाले के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। तो उसके लिए क्या उपाय करें कि वो कंपैटिबिलिटी बैठे, या उनका बिजनेस या उनकी शादी किस तरह से चले? देखो, अगर ये बात और ज़्यादा वैलिड तब लगती अगर आपके पास पूरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1 नंबर होता और आपके पार्टनर में पूरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 8 नंबर। लेकिन कितना अच्छा हो कि आपके पास 1 नंबर है, आपके पार्टनर पे सपोज करो 1 नंबर नहीं है, तो आपकी ऊर्जा उसको मिल गई, उसके पास 1 नंबर आ गया। ऐसे ही आपके पार्टनर के पास 3 नंबर हो, आपके पास नहीं है, तो आपको 3 भी मिल गया। इससे क्या होगा कि शादी अच्छी ना चलते हुए भी वो 3 नंबर, गुरु का नंबर, विजडम देकर रखेगा कि नहीं यार हमने निभानी है, नहीं सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अगर 6 नंबर हो, आपका 1 नंबर है लेट्स से, लेकिन आपके पास 6 नंबर पहले से मौजूद है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, और आपके पार्टनर में 5 नंबर भी मौजूद है, चाहे मंथ से आया हो चाहे ईयर से आया हो, और वो 8 नंबर है, तो ये 5 और 6 की ऊर्जा उस शादी में कहीं ना कहीं क्वालिटी फिल कर देंगी। तो उपाय यही बनेगा हमारी तरफ से कि अगर आपकी ऐसी मैरिज है भी 1 और 8 वालों की, तो उसमें कुछ क्वालिटी नंबर इंड्यूस जरूर होने चाहिए, ताकि वो उस ऊर्जा को मैनेज कर पाए, बीच बचाव कर पाए। अगर बिल्कुल ही सारे एंटी नंबर ले आएंगे तब तो गड़बड़ है। लेकिन बेसिक तासीर सर ऐसी ही रहती है कि 1 नंबर और 8 नंबर की बेसिक तासीर ऐसी रहेगी कि थोड़ा सा कंपैटिबल मैच नहीं, बाकी के नंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे अगर, तो आपकी शादी चल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ऑलमोस्ट सभी जो जितनी भी नॉलेज थी 1 नंबर के बारे में वो कवर कर लिया है। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि सर ने कुछ बताया नहीं है। 1 नंबर के बारे में जितनी भी नॉलेज थी सर ने दी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर। तो ये स्पेशल आपके लिए ही था, 1 नंबर पे, पूरा 1 नंबर पे बात करनी। आपका हर न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट में एक कमेंट रहता है कि हमारा नंबर कैसा हो, हमारे ये बताओ और ये बताओ। तो सारी जो जितनी भी डिटेल्स थी वो इस पॉडकास्ट में आ गई होंगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 2, उस पर हम ज़रूर पॉडकास्ट लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब करना जरूर। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स अगर हैं तो आप सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा और इंस्टा आईडी होगी, तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड। जय माता दी। आगे 2 नंबर वाले की बात करेंगे, तो 2 नंबर वाले तैयार रहिएगा। थैंक यू।